नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र भिंड में मौजूद हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन चंबल क्षेत्र के आसपास क्या कुछ माहौल है पिछले 3-4 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मुरैना दिखाया, आज भिंड के जनता के साथ हम लोग मौजूद हैं। 2024 चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में क्या कुछ खलबली मची हुई है, क्या कुछ समीकरण चल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं, खासकर यूथ से, क्योंकि यूथ कहते हैं कि भाई जिस तरफ यूथ चलता है उस तरफ जो है वो हवा चलती है। 24 चुनाव का मुद्दा कैसा दिखाई दे रहा है, चुनाव कैसा लड़ा जा रहा है, और 400 की जो पार की बात है वो कैसे देख रहे हैं? चुनाव भी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा जा रहा है और कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा जी, बीजेपी का नारा है 400 पार, बिल्कुल होने वाला नहीं है इस बार 400 पार। अच्छा। कहने को कुछ भी कह लो। वो तो कह रहे हैं 10 साल में मोदी जी की सरकार रही, इतना बढ़िया काम किया, इतना तरक्की हुआ देश। मैं मानता हूँ राम मंदिर बना अच्छी बात है, धार्मिक चीज है। महाकाल कॉरिडोर बना मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को भी तो देखो, वो तो मानना है धार्मिक चीज है एक, उससे हम भी खुश हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों पे भी तो गौर करिए। हम लोग का क्या क्या किए हैं बताओ, आप बताओ। कटोरा ले पकौड़ा तलने लगे, बताओ क्या करें हम लोग, बेरोजगार हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यूथ के लिए बहुत किया है, साल में 2 करोड़ रोजगार दिया है। कौन से रोजगार दिए, मुझे एक नाम बताओ रोजगार का। मोदी जी ने किया, उनके आंकड़े के हिसाब से है 2 करोड़। कहने को कुछ भी कह दो, कहने को कुछ भी कह दो, अभी सरकार है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किए थोड़ी है ना है। सारी कंपनियां हैं जो सरकारी नौकरी थी सारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी गई, बचा क्या? वो अग्निवीर थी, उन लोगों के दम पे हम लोग वो करते थे थोड़ा बहुत, वो भी 4 साल ही कर दी, उसमें भी पेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब बताइए क्या करें। लेकिन 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें ऐसा कुछ तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो तरीका होगा जिसकी वजह से 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो पावर में है, इसकी वजह से कुछ भी कह सकते हैं, 400 पार क्या 500 पार भी कह सकते हैं। वो पावर की वजह से कह सकते हैं, और कुछ और उसका कुछ वो नहीं है। तो अगर नारा देना होता तो विपक्षी इंडिया गठबंधन में देती 400 पार। ईडी पड़ जाएगी पीछे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ईडी पड़ जाएगी, बताओ। नारा देने में ईडी क्यों पड़ जाएगी भैया? हर चीज में ईडी पड़ जाती है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करें तो बताइए। अब केजरीवाल थोड़ा सा अच्छा विकास करने लगे, उनके पीछे ईडी चलेगी, बताओ। उनने क्या बुरा किया, बताओ। 400 पार उनने बुरा क्या किया? दारू पी गाओ। बीजेपी का एक भी नेता कुछ नहीं करता, लेकिन वो कह रहा है शराब घोटाले के मामले में वो अंदर है। तो हम ये पूछ रहे हैं बीजेपी का नेता एक भी कुछ नहीं करता है, बताइए मुझे। कुछ करता ही नहीं बीजेपी का नेता, सब एकदम साफ हैं, सब साफ हैं। तो फिर ये बताइए, जब वो कांग्रेस में से आके बीजेपी में आ जाते फिर साफ कैसे हो जाते हैं? वो कैसे साफ हो जाते हैं? वो उनके ऊपर ना ही कोई घोटाला रहता है, ना ही कोई कुछ रहता है, ना ही कुछ रहता है। तो ये नाराजगी है हर चीज। 10 साल में कुछ काम तो अच्छा लगा होगा मोदी। एक भी काम अच्छा नहीं लगा मुझे, अच्छा, एक भी काम अच्छा नहीं लगा मुझे। भिंड को लेकर क्या लग रहा है? भिंड में क्या है, अगर रात को 10 बजे बीमार हो जाता हूँ और दर्द होता है तो पेन किलर दे के ग्वालियर रेफर कर देते हैं। बताओ मुझे हॉस्पिटल में क्या सुविधा दे सकते हैं? 20 साल से लगातार यहाँ पर सांसद जी हैं भिंड में। सांसद जी का सकल चेहरा नहीं देखा मैंने एक दिन। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन देखता हूँ, और जिस दिन जीतते हैं उस दिन देखता हूँ। अच्छा। उसके अलावा कभी उनका मैंने चेहरा नहीं देखा। वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने हमेशा आते हैं। तो उनको पकड़ लीजिए, बोलिए भैया वोट कैसे दे दें हम आपको, जब काम नहीं हुआ। अगर अच्छा काम किया होगा तो बोलेंगे भैया हमने ये काम किया है, वो साफ साफ बोलेंगे। उन्हें तो बस ये कहना है कि मोदी जी के चेहरे पे वोट दे, मोदी जी को वोट दो, मुझे वोट मत दो। अच्छा। उन्हें तो बस इतना कहना है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, वोट मोदी जी को चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका कहना बस इतना है। तो मोदी जी के नाम पे दे दीजिए। कैसे दे दीजिए वोट, ये तो बताइए आप। अच्छा, उनसे भी नाराजगी है? जब विकास ही नहीं है, बिल्कुल विकास नाम की वही नहीं है। अच्छा, चलिए आप बताइए भाई साहब। महंगाई- विकास नहीं हुआ? अरे विकास दिख रहा है आपको? हाँ। विकास कुछ नहीं हुआ, महंगाई बेरोजगारी दोनों चीजें। इधर आ जाइए। हाँ, क्यों लग रहा है आपको? महंगाई, अरे महंगाई बेरोजगारी दिख रही, वो तो कहाँ पहुँच गई आज। लेकिन कहते हैं कि उसके हिसाब से इनकम भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है और सब कुछ बढ़ा है, तो वो तो फिर महंगाई बढ़ेगी ना। नहीं, रोजगार पे तो बात ही नहीं करते। कब देखा रोजगार बात करते? रोजगार बात नहीं करेंगे, रोजगार महंगाई दो चीजें छोड़ के बात ही नहीं करेंगे। इन पे तो बात नहीं करनी उनको। रोजगार पे तो मोदी जी ने की, इंटरव्यू में बोला 2 करोड़ रोजगार हमने। 2 करोड़ रोजगार जो लेबर जो अपने यहाँ पे जो वो देती है, लेबर का जो वो देती है, वो तो कभी नहीं बोल रहा कि 2 करोड़ रोजगार, कहीं दिखाई नहीं पा रहे। तो दिखाओ कहाँ 2 करोड़ रोजगार। अच्छा, नहीं, यही नहीं। कुछ तो काम अच्छा लगा 10 साल में। हाँ, 10 साल में काम उनका अब दिखाई नहीं तो बता क्या सकते हैं। हाँ, महाकाल कॉरिडोर या ये अयोध्या राम मंदिर, धार्मिक चीजों पर तो काम हुआ है। धार्मिक चीजों अच्छा, इनसे देश चलता है। अगर पूरी जनसंख्या अगर हिंदू है क्या, और कास्ट के लोग नहीं रहते क्या? अगर दूसरे रिलीजन से रह रहे हैं तो उन पे क्या काम है? कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुसंख्यक को तो खुश कर रहे हैं ना वो। अरे बहुसंख्यक, अच्छा तो वोट बैंक सीधा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है केवल हिंदू ही देश के नागरिक हैं क्या? क्या कहें? केवल अगर हिंदू को ही देख के चलना है तो फिर छोड़ दीजिए आप। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए किया, 3 तलाक को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा तो वो भी बनता है ना। 3 तलाक के लिए अच्छा, तो अगर कोई मुसलमान अगर
कुछ कांड हो जाता है, जैसे अगर मुसलमान की गलती भी नहीं है तो फिर उनके खिलाफ, अगर यूपी में ही देख लीजिए आप, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, किस बात पे वोट मांगते हैं। अगर अभी मुस्लिम के खिलाफ तो टिप्पणी की मोदी जी ने, अभी क्या बोला था पिछले मंगलसूत्र को लेकर, मंगलसूत्र छुड़ा के इनको दे दिए जाएंगे। ये कुछ लगा होगा उनको शायद ऐसा कि भाई हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतार दिए जाएंगे, इसलिए शायद बयान दिया। अरे राजीव गांधी इंदिरा गांधी के खानदान से वो भाई, दूसरे आदमी, गांधी परिवार, अब गांधी परिवार बहुत बड़ा नाम है। अगर गांधी परिवार को अगर ऐसा ही करना होता तो पिछले 70 साल में कर देते, अभी करेंगे क्या? सवाल भिंड को लेकर आपको क्या लगता है? फिर भिंड को लेकर बीजेपी बिल्कुल बुरी तरीके से हारेगी। अच्छा, क्यों हारेगी? अरे जो लोकल जो मुद्दे रहते हैं उन पे कुछ काम ही नहीं है। संध्या राय जी कभी देखती नहीं इस तरफ, कभी देखा है? अगर मध्य प्रदेश की जनता को देखा जाए तो इनके यहाँ पे केवल धार्मिक नीतियों पे वोट दिए जाते, जो चेहरा देखते हैं मोदी के नाम पे लोकसभा में वोट दिए जाएंगे। अगर बीजेपी वालों से पूछ लिया जाए तुम वोट किस मुद्दे पे दे रहे हैं, मोदी को देख के दे रहे हैं। अरे मोदी को देख के दे रहा, अपने बच्चों का भविष्य भी तो देखो। मतलब यहाँ 30 साल से बीजेपी की सांसद है, कुछ तो किया होगा ना? 30 साल से सांसद है, मैं चेहरा ही नहीं देखा, काम कहाँ से दिखा दूं मैं? अच्छा, चेहरा ही नहीं दिखाई देता। इस बार भिंड में बदलाव फूल सिंह बरैया। अच्छा, फूल सिंह बरैया, हाँ। वो क्यों अच्छे लग रहे हैं? अब बदलाव देखेंगे, उनका भी काम देखें, इनका देख रहे हैं 30 साल से एक बार, तो दूसरा को भी ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करेंगे जरूर। आप बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? हमारा ये सोचना है कि पहले सब तो हमें इन लोगों की बातों पर थोड़ी सी हंसी आ रही है। हाँ। इनसे ये पूछो 70 साल की काम में तब ये जब से तो 10 साल के काम में कितना अंतर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में आज जाके जिनको इतना सारा मान सम्मान मिल रहा है, और जो ऐसे लोगों की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं जो 70 साल से कभी उनकी कोई सोच अच्छी तो छोड़ो, कोई एक ऐसा काम बताते आर्मी के बारे में या पुलिस के बारे में या जनता के बारे में। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है, रोजगार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। अरे जब हम कुछ करने की उम्मीद, जब हमें जज्बा है कुछ करने का, तो हमें क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या बहुजन, कौन रोक लेगा? जज्बा है। पटवारी घोटाला और यूपी पुलिस घोटाला, इनसे पूछिए क्या है वो। अगर बेरोजगार युवक, अगर बेरोजगार है ये तो कांग्रेस है, वो अपनी पलटवार दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं। और अरे पहले से तिनते ये पूछो, तुम्हारी पढ़ाई, जो तुम्हारी योग्यता है, किसी की योग्यता किसी ने छीन ली है क्या? हमें बताओ। जिस अगर हमारे अंदर काबिलियत है, क्या कांग्रेस, क्या एकदम एक काबिलियत, एक सेकंड कह रहा है, काबिलियत थोड़ी छीन ली जाएगी। अगर काबिलियत है तो मिल जाएगी। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि काबिलियत या इनने कुछ चीजें बढ़ा दी गई हो या कुछ कर दिया हो। मेरा कहने का मतलब यही तो है कि अग्निवीर 4 साल ही कर दिए। काबिलियत तो है लेकिन दिल नहीं करता करने को। क्या करेंगे बताओ? ये बताओ, 18,000 रुपए में नौकरी, बेंगलोर चले जाएंगे, वहाँ कमाने लगेंगे 18,000 रुपया। 24 घंटे काय को करेंगे नौकरी? मैं बताइए भाई साहब, 10 सालों में क्या अच्छा लगा और क्या सोच रहे हैं? अभी ये हमारे भाई जो कह रहे थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं भी सुनता हूँ कि बच्चे कहते हैं मेरे बाप ने क्या किया है। 70 साल से, अभी इनके पिताजी थे, या उनसे पूछिए जाके 70 साल पहले जब भी कांग्रेस की सरकार थी, सभी को मिट्टी का तेल, शक्कर, किताब, पेंशन, कापी, अन्न, राशन सब मिलता था। ठीक है, और तब ऐसे था नहीं। और जो बात कर रहा है राकेश चौधरी की, इनने बात की, रुको, ये सड़क राकेश चौधरी ने ही बनाई थी पहली बार यहाँ पे। मैं ये पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। तो यहाँ पर कांग्रेस के ही काम है, बीजेपी का भी कोई काम नहीं। 15 महीने की सरकार बनी तब ये सड़क बनी। संजीव सिंह 70 साल का काम यही। 70 साल में भी बीजेपी जो है ना, जो रुको यार, रुक जा, हम तो बताए ना कजू बात। तुम ही बोलोगे, हम तो कह रहे हैं बात कजू, तुम कह रहे ताज जी बताओ। 70 साल में कीरतपुरा में छोड़ो, ये तो विकास की जगह पे भिंड के अंदर है, लेकिन पूरे जिला में, पूरे भारत में पक्की रोड किसने डलवाई? बीजेपी ने डलवाई। पहले थी क्या? हमारे पूर्वज ये बोलते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, बिछिया जमीन में रह जाते थे, मिट्टी में। जमाना था तब, ये लोगों को मालूम नहीं। उस जमाने में क्या था कि 1 रुपए आता, 1 रुपए। अरे कांग्रेस वालों का कहना है कि उस जमाने में 1 रुपए चलता था, वहाँ से यहाँ 1 पैसा मिलता था। ये राजीव गांधी ने कहा। हाँ, ये उनका विकास था 70 साल वाला। इस पर जवाब दीजिए। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए, एक से जवाब फलाना हो रहा है। पूछो आज बिजली की जो बात कर रहे हैं,
लाइट के लाइन जे कितने जे पैदा पहले नहीं भाई, हम पैदा भाई। बिजली कितने घंटा जहाँ मिलती कीतपुरा में? पहले रुको, पहले जाती ही नहीं थी, ट्यूबवेल मोटर चलती, खेतों में कतराई होती थी, खेतों में 24 घंटे लाइट रहती थी, 24 घंटे। ये ट्यूबवेल वाले, ये ट्यूबवेल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झज्जने का यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है। अच्छा 24 घंटे जाती ही नहीं अच्छा थी। सुनिए एक सेकंड भैया, एक मिनट, ये बताइए कि 10 सालों में मोदी जी कोई एक काम तो अच्छा लगा होगा आपको? मुझे तो कोई काम अच्छा नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? कि धारा 370 हटी, हमें अच्छा है ना? वहाँ मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। अरे रुको, अरे प्लॉट ले सका तो अब रुक जा। इन्होंने 370 धारा हटाई, वहाँ कोई जो यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी कश्मीरी रह रहा है वो भी नहीं गए वहाँ पर। इसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सीएए कानून, राम मंदिर, हाँ राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, यूपी के लोगों को फायदा हुआ। यहाँ मध्य प्रदेश में हमें तो फायदा हुआ नहीं, इनको हुआ हो बीजेपी भाई को। बोलते हैं कि राम है ही नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं राम है ही नहीं, और मोदी बोलता है कि राम के बिना कुछ। राहुल गांधी ने कब बोला? राहुल गांधी बोलते हैं कि मंदिरों में जो लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी ऐसी सोच रखते हैं। आज वो भी मंदिर में जाते हैं तो वो भी यही करने जाते हैं क्या? बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 25 वकील खड़े किए कि राम मंदिर नहीं बने। 25 वकील आप पेपर में लगातार निकली। बीजेपी का ही षड्यंत्र है। बीजेपी अरे ये बोल रहा है राहुल गांधी बोलते हैं राम है ही नहीं। किस वाम, कौन से वाम बोल रहे हैं कि राम है नहीं है? एक अगर चीज दिखा दे, केवल फूल सिंह बरैया ने क्या बोला है, जिसको आप वोट देना चाह रहे हो, उसने बोला है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी बिंदे ले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी, वो बोला मैंने बिंदे ले हर बोले के मुंह सुना, झांसी की रानी है ही नहीं, वो खुद बोल रहा है। एक एक करके भैया, एक एक करके भैया, एक एक करके सबसे भैया, एक एक करके आ रहे हैं भैया एक एक करके। अरे भैया एक एक करके बताइए क्या कहना है? तो प्रज्वल रेवन्ना कौन? प्रज्वल रेवन्ना पे बात कर लो तो प्रज्वल रेवन्ना, दूसरा आदमी केवल बोल दे भाई बुरी लग जाए तो प्रज्वल रेवन्ना करे तेरे बाप पे तो बोलो, बाप पे को बात करे प्रज्वल रेवन्ना पे। इंडिया गठबंधन का नेता कौन है? प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन नेता है कौन? इंडिया गठबंधन के नेता कौन है, इसका सवाल का जवाब। इंडिया गठबंधन में नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ो लोग चौथी फेल को तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे जिन्हें पता कि अंगूठा छापन को वोट देंगे हम। इतने बुरे दिन आ गए देश के। इंडिया गठबंधन के नेता कौन है? इंडिया गठबंधन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, किसी ने अपने बाप को 6,000 रुपए साल दिया है क्या? अच्छे पैसे वालों ने। मोदी ने हर घर में हर किसान को 6,000 रुपए दिए हैं एक साल के। अच्छा महंगाई ले जाके चरम पे रख दी, महंगाई चरम पे रख दी। अगर वोट मांगने आएंगे पाकिस्तान दिखाई देगा, बगल में चीन होंगे, बहुत ने देख लो, दूसरा घुसो बैठ रहा पाकिस्तान से रोज पिटो। चीन पर सवाल मंजूर है भाई, मोदी ने डिफेंस मजबूत किया है। पहले ऐसी गने थी 4 राउंड के बाद झप हो जाती थी, आज ऐसी गने ब्लड प्रूफ जैकेट है। एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं 6,000 रुपए किसान को दे रहे, 46 रुपए 700 खरीद रहे हैं। हम भी 50 रुपए 55 रुपए डालना कर देंगे, 70 रुपए शक्कर कर देंगे, हम भी 20,000 देंगे साल में। पहले हमारा खेत 1 लाख रुपए का था, आज 70 लाख का है। तो भाई महंगाई तो बढ़ती है, बढ़ रही है। टाइम के हिसाब से महंगाई तो अच्छा एक बात ये तो केवल जेब जी बात करे चाह रहा है, जाके पास खेती है, जाके पास धन है, भाई अमीर होगा। अब यार किसी हेलो एक सेकंड जे हमारे भैया बोल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहे इनके रोजगार के बारे में, माथे में इनके दिमाग में काहे नहीं गोल लग गया। जो 70 साल तक जी गड्ढा जो देखे गई जी भट्टी कांग्रेस सरकार, इन तक जी पूछो जाके कि 10 साल में मोदी ने सारे गड्ढे जब भरेंगे तो थोड़ी बहुत, एक मिनट सर पूरी बात थोड़ी हो जाए, जब गड्ढा जब पूरे भरेंगे और रोजगार मिलेगा तो जामे हल्की पूरी महंगाई कौन झेलेगा? अब रुक जा, अब ये कांग्रेस सरकार को भट्टी सरकार बता रहे तो इनसे ये पूछो अपने लड़के को क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए ना, यहाँ बोलो ना, इस पे बोलो, हाँ सच्चा पे बोलो। सुनो कांग्रेस सरकार में स्कूलों की बच्चों की संख्या अधिक थी, आज बीजेपी सरकार में कांग्रेसों की बच्चों की संख्या कितनी कम हो गई है। ठीक है, भिंड को लेकर, भिंड को लेकर क्या लग रहा है आपको? भिंड जिला को लेकर लग रहा है कि फूल सिंह बरैया भारी मतों से विजयी हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको? बदलाव चाह रही है जनता, बदलाव, जीडीपी पे नहीं बोलते,
हाँ, लेकिन 30 साल से यहाँ कुछ तो काम किया होगा सांसद ने। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं खुद पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, आज टीचर तक नहीं आते यहाँ, आज टीचर तक नहीं आते। बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहे हैं, गांव पूरे युवा ही बदलाव चाह रहे हैं। यस, गांव के स्कूल में ये बता रहा है कि गांव के स्कूल में टीचर नहीं आते हैं। कभी इनसे ये पूछा है कि अगर टीचर नहीं आते हैं तो आपने ऑब्जेक्शन उठाया कभी? ऑब्जेक्शन के मेरे पेरेंट्स उठाएंगे, इन लोगों को उठाना चाहिए ना। बच्चे उठाएंगे कि बड़े उठाएंगे? पर डे स्कूल में हर बच्चे जा रहे हैं, हर टीचर आ रहा है। ऑब्जेक्शन बच्चे उठाएंगे कि बड़े? आप ये बताओ। और रही शिक्षा के बाद, यहाँ कोई अगर इतने लोगों में यहाँ महंगाई के बारे में जो चीज सोचनी चाहिए, बाहर के बारे में नहीं, इन लोगों को क्या लग रहा है अपना अपना। मोदी हमें दे जाए 10-20 करोड़ तो ठीक है। रोजगार 400 पार का नारा है, एक बार 400 का पार, एक सेकंड अब सुन लिया ना, 400 पार का नारा क्या सोचते हैं? 400 पार तो कभी नहीं जा रहा, बहुत ही औसत घटेगा उनका, ये आपको रिजल्ट आने पर दिख जाएगा। क्यों लग रहा है 400 पार नहीं जा रहा? क्योंकि युवा जितने हैं सब बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए। यस, कांग्रेस के हम बता दें, फूल सिंह बर्रैया के मुश्किल थे 100 वोट अगर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। 100 वोट की बात कर रहे हैं। बीजेपी को 50 साल हो गए। ये बताओ, एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे, कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, क्या इनके पास, जैसे बीजेपी के पास एक नाम है कि मोदी, सिर्फ मोदी के लिए चुनाव हो रहा है, इन पे चुनाव किनके लिए? राहुल गांधी ठोक के, राहुल गांधी और नहीं, ये संविधान पे हो रहा है क्या? और ममता बनर्जी पे हो रहा हो, किन पे हो रहा हो जी बताएं। जब बीजेपी वाले हैं जो बड़े बड़े मुद्दे हटा के केवल धार्मिक नीतियों पे वोट मांगने आएंगे, ये देश के संविधान के बारे में बताएंगे, हमें देश के संविधान खत्म कर देंगे। ठीक है, बताइए। एक सेकंड, नाम क्या? एक सेकंड रुक जाइए, नाम क्या है? सिंह तोमर। तोमर साहब बताइए कि सुनिए, जिला भिंड को लेकर चुनाव है, इस लोकसभा क्षेत्र पे क्या लग रहा है भिंड में? 35 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही शासन है, सांसदी में हमेशा बीजेपी रही है 35 साल से। यहाँ की जनता अभी भी नहीं अफर पाई है बीजेपी से। अब क्या विकास किया इनने? जो 4 लेन नहीं कर पाई, ग्वालियर हाईवे जो इटावा को जोड़ता है इसको नहीं दे पाई। यहाँ कोई सैनिक स्कूल नहीं, यहाँ से सब उठा के ग्वालियर शिफ्ट किया जा रहा है। साइड में मालनपुर है, मालनपुर ग्वालियर रेंज, भिंड रेंज में है, लेकिन हर आदमी, ग्वालियर के आदमी को रोजगार मिल रहा है। यहाँ 27 साल के पढ़े लिखे बेरोजगार हम घूम रहे हैं, जो कि MITS ग्वालियर से पढ़े लिखे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? इंजीनियरिंग किया है हमने। इस बार बदलाव चाहती है जनता। यहाँ देख रहे हो, यहाँ जय श्री राम के नारों से पेट नहीं पलेगा। यहाँ कौन है ऑप्शन है, इसको अगर पेट भरा होता है तभी जय श्री राम के नारे अच्छे लगते हैं। जय श्री राम। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन लग रहा है आपको? यहाँ पे राहुल, फूल सिंह बर्रैया की जीत होगी यहाँ पे, और राहुल गांधी जीतेंगे और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेंगे। ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जिस राहुल गांधी को देश के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ के लोग बाग तो छोड़ो, उन्हें बोलना तलक नहीं आता। ऐसे हम वीडियो दिखा दें जिन्हें बोलना तलक नहीं, उन्हें क्यों पप्पू कहा जाता है? चलिए भैया, देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता है और चुनाव को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये बहस यूं ही चलती रहेगी, लेकिन दिखाएंगे आगे भी। इसके बाद इंदौर में क्या कुछ माहौल है, चलते हैं सीधा इंदौर।